चौकीदार चोर है। घमंड रावण को नहीं हुआ था, न घमंड मोदी जी को है। रावण सबसे बड़ा घमंडी था, घमंड तो उसका भी नहीं रहा। तो ये लोग क्या है, घमंडी तो सिकंदर भी आया था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। सर का भी था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। सतलुज के पास से ही वापस चला गया, पौड़ से लड़ाई हुई, उसके बाद वो वापस चला गया। जाते टाइम क्या था, दोनों हाथ खाली थे। मोदी जी को तो अवतार बताते हैं ये लोग। यही चीज है कांग्रेस उसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटेन के साथ थी। पूरे विश्व में उनका माना जाता था कि अंग्रेजी राज का सूरज कहीं नहीं डूबता। पूर्व से पश्चिम तक लगातार अंग्रेजी राज था। भारत में भी 200 साल राज करके चले गए, वो भी डूब गए। छोटी सी वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कितना मजा आने वाला है। अनुभव की फुल धुलाई होने वाली है मोदी भक्त की। अच्छा अनुभव तो रावण को भी अच्छा आदमी बता रहे रे भाई। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर दबाए। आपको ऐसी प्यारी प्यारी अनुभक्तों की वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो एंड तक देखे, बहुत मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। घमंड रावण को नहीं हुआ था, न घमंड मोदी जी को है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। रावण सबसे बड़ा घमंडी था, घमंड तो उसका भी नहीं रहा। तो ये लोग क्या है, घमंडी तो सिकंदर भी आया था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। भाई साहब बीच में मत टोका करो। घमंड सिकंदर का भी था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। सतलुज के पास से ही वापस चला गया, पौड़ से लड़ाई हुई, उसके बाद वो वापस चला गया। जाते टाइम क्या था, दोनों हाथ खाली थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मरी है रास्ते में ही। मोदी जी को तो अवतार बताते हैं ये लोग। यही चीज है कांग्रेस उसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटेन के साथ थी। पूरे विश्व में उनका माना जाता था कि अंग्रेजी राज का सूरज कहीं नहीं डूबता। पूर्व से पश्चिम तक लगातार अंग्रेजी राज था। भारत में भी 200 साल राज करके चले गए, वो भी डूब गए। तो भाई साहब घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। आज आप घमंडी होकर कह रहे हो, यही बात सही है कि कभी कांग्रेस भी घमंडी थी, उसने भी कहा था। लेकिन कांग्रेस ने इतना घमंड करा जब उन्हें 414 सीटें मिली थी 1984 में, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने तब भी ये घमंड नहीं दिखाया था कि हमें 414 सीटें मिल गई और हम संविधान बदल देंगे। बात तो सही है। किसी भी अनुभूति से मिली, उन्होंने नहीं मांगी। उन्होंने बिल्कुल जनता ने दी, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने मोदी जी की तरह नहीं कहा था ना कि पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट होना चाहिए। क्या किसी कांग्रेस ने, उन लोगों ने, जब उन्हें 414 सीट मिली थी तब उन्होंने कभी कहा था कि हम संविधान बदलेंगे? ये तो अभी पहुंचे भी नहीं उस लायक, और ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दे दो, हम तो संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने क्या बोला, संविधान बदल देंगे। इनकी मंशा तो जाहिर होगी ना, संविधान को खत्म करने वाले लोकतंत्र के हत्यारे। अभी ऐसे ही नहीं कहते, इसी वजह से कहा जाता है इन्हें लोकतंत्र के हत्यारे हैं। सही पकड़े हैं। संविधान के बदलने के लिए घमंड पे बात है ना, समझ सुन लो। घमंड कांग्रेस को आज वही हर्जाना भुगतना पड़ रहा है जो 60 साल में देश की जनता के साथ जो नीच काम किया, जो लूटा खसोटा खाया खिलाया, आज की तारीख में वो हाल है। जो राहुल गांधी अगर 500 रुपया लेकर के बाजार में निकले कोई खुला नहीं देगा। सच बोलो। बराबर कर दिया। जैसी उनकी सांसद ही गई थी, उनका घर छीन लिया गया था। इमीडिएट मैडम कितने लोग आ गए, राहुल गांधी जी मेरा घर आपके लिए, मेरा घर आपके लिए। आप 500 रुपए की बात करते हो। अगर राहुल गांधी जी आज यहाँ आ जाए ना, कल आप सबसे पहले आग धक्के मार के पहुंच रहे हो, यार एक बार दर्शन तो हो जाए उसके। मजा आया। और दूसरी बात, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंस करो भाई साहब, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंस करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम रावण को तो डिफेंस मत करो यार। रावण को डिफेंस करके आप श्री राम की गरिमा खत्म कर रहे हो यार। घमंड की बात थी तो विभीषण की सलाह उसे क्यों नहीं मानी थी? सुना करो यार, आपकी सारी बात सुनता हूँ कान खोल के दोनों। जब विभीषण ने उन्हें सलाह दी थी तो उसने किस घमंड में नहीं मानी थी? अरे कौन है ये वनवासी, क्या कर लेंगे मेरा? यही बात थी या नहीं थी? आज तक रामलीला होती है गलियों में मोहल्लों में, ये डायलॉग हर रामलीला में आता ना, अबे ये कौन दो वनवासी छोकरे, ये मेरा क्या कर लेंगे? एक सरल भाषा में रामलीला का मंचन होता है, तो वो क्या उसका घमंड नहीं था? मंदोदरी ने उसे समझाया कि रावण आप ये गलत काम कर रहे हो। उसने कहा मैं देखता हूँ कौन है, मैं लंकाधिपति हूँ, मैंने अपने शीशों को काट शंकर को जिसने पूजा है। रावण का श्लोक है, मुस्सा योद्धा मुस्सा वीर दूजा ना, दुनिया में कोई ना दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को जिसने पूजा है, तो उसने अपने 10 शीश काट के शंकर जी की पूजा करी थी। उसको इस बात का अभिमान था, उसको इस बात का घमंड था कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने एक शनि को तक को, सारे ग्रहों को उसने अपने बंदी बना लिया था। ये उसका घमंड था या कौन था? आप उसको डिफेंड तो मत करो यार, आप मोदी जी को 1000 बार डिफेंड करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम की गरिमा खत्म मत करो कि रावण डिफेंस वो नहीं था, घमंडी नहीं था। और रही बात रावण के, उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? रावण वास्तव में कामी था, दुराचारी था, ये बात हकीकत है। रावण का भाई था कुबेर, कुबेर का बेटा था नल कुबेर। उसने अपनी नल कुबेर जो उसकी भतीजी की बहू थी उसको भी नहीं छोड़ा था। ये तो वही बात हो गई। राम विवेक बिन रहा न कोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। इनका विवेक भी वही रावण वाला हो गया। इसीलिए आजकल मोदी जी के विरोध में बोल रहे हैं, मोदी जी के बाद में इनका विवेक खत्म है। अब ये इनका विवेक देश के हित में नहीं है। ये जो मोदी जी कर रहे हैं इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब कुछ इनको दिखाई पड़ रहा है जो कांग्रेस ने किया। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस सब कुछ जाना, यही कांग्रेस है ना जो कहा था ये चाय वाला कोई प्रधानमंत्री बनेगा, बन के दिखा दिया डंके पर चाय वाला ने प्रधानमंत्री। अब कहा चौकीदार चोर है। अरे हाँ भाई हाँ। वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर देना भाइयों, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। 2 लाइन अनुभक्त चच्चा के लिए कमेंट जरूर करें भाइयों। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना भाइयों, सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।